मैं हाजिर हूं बीजेपी में नवीन युग ये खास पेशकश लेकर, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन होना है और इसके साथ ही शुरू हो जाएगा उस ऐलान का काउंटडाउन जिसके बाद बीजेपी को नया बॉस मिल जाएगा और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना तय माना जा रहा है। बड़ी खबर आपको देते हैं, आपसे कुछ ही देर के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेहद उत्साह में इस वक्त बीजेपी दफ्तर में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, दुल्हन की तरह पूरे के पूरे दफ्तर को सजाया गया है, क्योंकि सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन आज कमान संभालने जा रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बताते चले, दिल्ली में हालांकि कई हिस्सों में हल्की धुंध छाई हुई है, लेकिन ये जो कोहरा छट रहा है इसके बीच से नवीन युग निकलकर सामने आ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम आपको इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। गोवा के सीएम भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चले कि हर जगह वहां पर बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और इसी के साथ ही साथ ये उम्मीद जताई जा रही है कि पार्टी ने अब तक जो बड़ा विस्तार लिया है, इस नवीन युग में उस पार्टी का और ज्यादा विस्तार होगा, क्योंकि युवा कंधों पर जिम्मेदारी यहां पर सौंपी जाएगी ताकि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी पहले से और ज्यादा मजबूत हो सके और जिन जिन राज्यों में अब तक कमल नहीं खिला है उन राज्यों में वो अपना कमल खिला सके। इस वक्त हमारे साथ अलग अलग हिस्सों से तमाम हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जिनका सीधा हम रुख करेंगे। दोपहर 2 बजे के बाद नामांकन करेंगे नितिन नबीन। निर्विरोध बीजेपी अध्यक्ष बनने की उनकी संभावना है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं रह गया है। हमारे साथ अंकित गुप्ता इस वक्त मेरे सहयोगी नितिन नबीन के घर से जुड़ चुके हैं, साथ ही पवन गौड़ बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अंकित, आपके पास आते हुए, ये जो नवीन युग की शुरुआत होने जा रही है, क्या तैयारियां हैं? नितिन नबीन अपने घर से कब निकलेंगे बीजेपी दफ्तर के लिए, और बताइए जरा उनके घर पर किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है? चित्रा, फिलहाल जो है बीजेपी मुख्यालय से जहां पर अभी नितिन नबीन ठहरे हुए हैं, हालांकि उनका जो आधिकारिक सरकारी आवास जो है दूसरा है, लेकिन फिलहाल वो अभी जहां पर ठहरे हुए हैं करीबन 1 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है। लेकिन हमको जानकारी ये दी गई है बीजेपी के नेताओं के तरफ से, जो सुबह से इनसे मिलने आए हैं, उन्होंने ये बताया है कि नितिन नबीन जो है वहां पर खुद नहीं जाएंगे। तो ये जानकारी जो है देना जरूरी है कि नितिन नबीन का जो नामांकन होगा, उनका जो प्रस्ताव, जो नामांकन के लिए जो प्रस्ताव रखा जाएगा, वो अलग अलग सेट्स, अलग अलग नेता जो वहां जमा करेंगे, लेकिन नितिन नबीन खुद अपनी उस नामांकन की प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वो खुद नामांकन नहीं कर रहे हैं। उनके नाम का प्रस्ताव दिया जा रहा है, जिसमें जो है जो बीजेपी के कई बड़े नेता, जिसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं, जिसमें जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम आ रहा है, राजनाथ सिंह का नाम आ रहा है, वो एक प्रस्तावों का सेट होगा। उसके अलावा अलग अलग राज्यों से जो प्रस्ताव आए हैं वो दिए जाएंगे। लेकिन जानकारी ये भी है कि नितिन नबीन जो इस वक्त यहाँ पर अपने घर पे मौजूद है, जहाँ पर उनकी पत्नी है, उनके जो है और रिश्तेदार हैं, करीबी लोग हैं, वो यहीं पर रहेंगे। एक जानकारी और देना चाहूंगा, अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा आपके माध्यम से, कि देखिए यहाँ पर जहाँ नितिन नबीन मौजूद हैं, जानकारी ये मिली है कि जैसे जैसे वहां पर प्रस्तावक अपना सेट देंगे नामांकन के लिए, प्रस्ताव का जो नामांकन का प्रस्ताव देंगे, उसके बाद वो आएंगे और यहाँ पर नितिन नबीन से मुलाकात करेंगे। तो कुछ देर बाद यहाँ पर भी हलचल आपको तेज होती हुई नजर आएगी। फिलहाल शांति है, फिलहाल वहां पर शांति है। और इस वक्त आपको बताते चले कि जिस तरह का उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है, वो अपने आप में ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की पार्टी है। आप जरा सोचिए, नितिन नबीन एक विधायक और मंत्री के तौर पर बिहार में काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के देश के अलग अलग हिस्सों के बहुत सारे कार्यकर्ता और बड़े नेता भी नितिन नबीन के नाम से उस तरह से परिचित नहीं थे जब उनके नाम का ऐलान किया गया। और आज देखिए, ये नवीन युग में जो प्रवेश करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है, उसको लेकर सभी काफी ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से जुड़ चुके हैं। पवन, अब सीधे आपके पास आते हुए, हम सब जानते हैं कुशाभाई ठाकरे जब बने थे अध्यक्ष, वो 76 साल के थे। लाल कृष्ण आडवाणी भी 76 साल की उम्र में उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी और अमित शाह ने 49 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाली। लेकिन 45 साल की बीजेपी के 45 साल के युवा अध्यक्ष होने जा रहे हैं। आप जरा बताइए पवन, इस वक्त किस तरह की हवा चल रही है बीजेपी दफ्तर में? कितना उत्साह कार्यकर्ताओं और नेताओं में नजर आ रहा है?
देखिए चित्रा, लगातार नेताओं का बीजेपी दफ्तर में आने का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम जो चाहे वो गोवा के मुख्यमंत्री की बात करें या अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की बात करें या उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की बात करें, उन समय तमाम जो नेता हैं पार्टी के सीनियर और वरिष्ठ जिनको प्रस्तावक बनना है नितिन नवीन को लेकर, वो सब बीजेपी दफ्तर पहुंचना शुरू हो गया है। 2 बजे से ये नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जितने भी राज्य हैं, तकरीबन 30 राज्य हैं जहां संगठन का चुनाव अब तक कंप्लीट हो चुका है। उन 30 राज्यों से हर राज्य से एक-एक प्रस्ताव आएगा और एक-एक प्रस्ताव के अंदर 20-20 प्रस्तावकों के नाम हैं। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री है, वहां से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो प्रस्तावकों की लिस्ट में शामिल है। उनके अलावा जहां सरकार नहीं है वहां प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम जो अन्य वरिष्ठ नेता हैं वो प्रस्तावक की जो 20। अगर आपके पास लिस्ट हो, आप बता पाए कि आखिर कौन कौन से प्रस्तावक आज बनने वाले हैं नितिन नवीन के लिए? देखिए चित्रा, आपको बता दूं कि अब पूरे सभी राज्यों की लिस्ट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसे में आपको बता दूं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के अलावा संजय राय और उनके साथ साथ उसके अगर गोविंद नारायण शुक्ला समेत 20 प्रस्तावक उत्तर प्रदेश से बनाए गए हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनके अलावा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष जो भजनलाल मदन राठौर, उसके साथ साथ नारायण पंचोरिया और उनके अलावा 20 और नाम जो है वो शामिल हैं। ऐसे ही हर राज्य से, चाहे वो बात करें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ से उनके वहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा समेत 20 नाम वहाँ से भी शामिल हैं। अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड से भी जो हैं वो अगर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, उनके अलावा जो है बाबूलाल वो है वो प्रस्तावक की लिस्ट में शामिल हैं। उनके अलावा अगर बात करें तो दीपक प्रकाश और दिनेशानंद गोस्वामी समेत 20 नाम झारखंड से भी हैं। तो हर राज्य से जहां भी बीजेपी का मुख्यमंत्री है, जिन राज्यों में, वहां से बीजेपी जो के मुख्यमंत्री प्रस्तावक हैं, उनके साथ साथ अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं वो प्रस्तावक बने हैं। उनके अगर जहां सरकार नहीं है वहां से प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो प्रस्तावक बने हैं। एक जो है अलग से एक प्रस्ताव आएगा, एक प्रस्ताव जो तैयार है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बिल्कुल, जो कि जो राष्ट्रीय परिषद के जो सदस्य हैं उनकी एक पार्लियामेंट्री पार्टी है, उसमें 35 नाम हैं और 35 नामों में प्रधानमंत्री अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद या खुद अगर वो किसी के नाम के प्रस्तावक बन जाए, उसके बाद सिर्फ औपचारिकता ही बाकी रह जाती है।